हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग अच्छे रहें और इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन। भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है कि भिन्न जो दिए हुए रहेगा, भिन्न जो अंश और हर के रूप में होता है, जैसे 2/3, तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो इस रूप में रहेगा उसको भिन्न कहते हैं। और भिन्न में आपको यह बतलाना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है, या अवरोही क्रम में सजाने के लिए कह सकता है या आरोही क्रम में। तो पहले हम लोग कुछ बात को समझते हैं। जैसे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो अ और आ में अधिक कौन है? आ है, तो इसका अधिक है मतलब बढ़ते क्रम। आई कम है मतलब घटते क्रम। ठीक है, अब घटते क्रम का क्या मतलब है और बढ़ते क्रम का क्या मतलब है? बढ़ते क्रम का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मान लीजिए 100 तक है। और घटते क्रम का मतलब है कि 99, 100, 99, 98, 97 इस तरह से 3, 2, 1 लास्ट में। बचपन से 99, 98, 97, 96, 95 पढ़ने की आदत है, जो यहाँ भी 99 बोला गया। 100, 99, 98, 97 लास्ट में 3, 2, 1। ठीक है, अब देखिए साइन जो होता है, ई वाला साइन और ई वाला साइन होता है ना, तो जिधर का मुंह बड़ा है उधर बड़ा वाला होगा। तो अगर मान लीजिए 2 और 3 को बैठाना हो इसमें, तो किधर 2 बैठाइएगा, किधर 3 बैठाइएगा? 2 और 3 को इसमें बैठाना है। ठीक है, तो देखिए जिधर का मुंह बड़ा होता है उधर बड़ा मान होता है, तो 3 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बैठाना है, इसी 2 और 3 को इसमें बैठाना है, तब 2 किधर होगा, 3 किधर होगा? 3 इधर होगा, 2 इधर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जिधर मुंह खुला हुआ है, बड़ा है, उधर में बड़ा वाला रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए 3, 6, 7, 8, 12 को सजाना है, तो घटते क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 12 लेंगे। अब इससे छोटा साइन ई वाला देंगे ना, इससे छोटा 8, फिर इससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 6, फिर इससे छोटा 3। घटते क्रम में सजाना हो तब, यानी घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में सजाना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। जब बढ़ते क्रम में सजाना हो आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोट, तो 3। अब साइन कैसा वाला होगा? ऐसा वाला। इसके बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 12। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, मिटाएं। अब देखिए, अब एक प्रश्न है, 7/9, 5/7, 4/5, 2/3 इस तरह से दे दिया। मान लीजिए एक और है 1/2। इसमें अगर आपसे पूछे, 1 नंबर पूछेगा क्या क्या? देखिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा। 2 नंबर सबसे छोटा। 3 नंबर अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है। 4 नंबर
आरोही क्रम में लिखें। पाँच नंबर, जब इन्हें बढ़ते क्रम में सजाया जाएगा तो मध्य में कौन सा भिन्न आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए बनाते हैं इसको। तो एक इस तरह से बनाते हैं इसको। ये पहला मेथड बता रहे हैं कि क्रॉस गुना करेंगे। ठीक, क्रॉस गुना करेंगे। सबसे बड़ा निकालना है तो छोटका को छोड़ते जाएंगे। तो 9 पचे 45, तो यहाँ या 45, 7 सते 49, तो यहाँ या 49, तो 49 और 45 में छोटा ही वाला, तो इसको छोड़ दिए। 9 चौक 36 और 5 सते 35, तो यहाँ 35, यहाँ 36, तो यहाँ बढ़ाया, तब इसको छोड़ देंगे, छोटका को छोड़ देंगे। 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, तो यहाँ 12 आया, यहाँ 10 आया, तो इसको छोड़ देंगे। 5 इकाई 5, 4 दूना 8, तो यहाँ 8 आया, यहाँ 5 आया, तो उसको छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया? 4/5। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न हो गया 4/5। अब सबसे छोटे की बात है, ये वाला समझ में आया नहीं? फिर से समझ लीजिए। 9 पचे 45, 9 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 45, 7 सते 49, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, तो यहाँ 49, यहाँ 45। हमको निकालना है सबसे बड़ा, तो यहाँ 49, यहाँ 45, तो छोटका को छोड़ दिए, ये छोटा हो गया इससे। अब 9 चौक 36, 7 पचे 35, तो यहाँ 35 आया, यहाँ 36 आया। ठीक है, तो यहाँ 36 आया, यहाँ 35 आया, तो छोटा ही वाला, तो इसको छोड़ दिए, तभी वाला ले लिए। 5 दूना 10, 4 ती 12, तो यहाँ 12, यहाँ 10, तो इसको छोड़ दिए। 5 इकाई 5, 4 दूना 8, तो यहाँ 8 आया, यहाँ 5 आया, तो ये छोटा हो गया, तो ये वाला। तो सबसे बड़ा भिन्न 4/5। अब अगर छोटा निकालना है, सबसे छोटा, ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। 9 पचे 45, 7 सते 49, तो 49 और 45, तो बड़ा आया। निकालना है छोटा, तो बड़का को छोड़ देंगे, तो ये वाला लेके चलेंगे। 7 चौक 28, 5 पचे 25, तो 25 आया, यहाँ 28 आया, तो इसको अब छोड़ देंगे। 7 दूना 14, 5 तिहाई 15, तो 15 14 में छोटा ही वाला आया। 7 दूना 14, 5 तिहाई 15, तो यहाँ 15 आया, यहाँ 14 आया, तब इसको छोड़ देंगे। अभी लेंगे 3 इकाई 3 और 2 दूना 4, तो यहाँ 4 आया, यहाँ 3 आया, तो छोटा ही वाला, तो सबसे छोटा हो गया 1/2। ठीक है, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा निकाले, तो 1/2 सबसे छोटा और 4/5 सबसे बड़ा। अब ई तीनों में तुलना करना है। सबसे बड़ा हो गया 4/5 और सबसे छोटा हो गया 1/2। अब ई तीनों में तुलना करेंगे तो 9 पचे 45, 7 सते 49, तो यहाँ 49, यहाँ 45, तो ये बड़ा आया। 9 दूना 18, 7 या 21, तो ये बड़ा आया। तो इससे जस्ट छोटा है कौन वाला? 7/9। अब ये दोनों में तुलना करना है, तो 7 दूना 14, 5 ती 15, तो ये 15 आया, ये 14 आया, तो वो छोटा है, तो 5/7। ये सबसे छोटा है। उसके बाद 2/3, 3 इकाई 3 है, 2 दूना 4, तो ये बड़ा है, वो छोटा है, और तब इससे छोटा 1/2। अब देखिए, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 4/5, उससे छोटा 9 पचे 45, 7 सते 49, 9 चौक 36, 7 पचे 35, तो ये सबसे बड़ा। उसके बाद ई, उसके बाद ई, उसके बाद ई, उसके बाद ई। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से बनाते हैं इसको, एक तो इस सीख गए आप, तुलना कर लेंगे क्रॉस गुना करके कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। अब दूसरा तरीका है कि 7/9 है, तो 7 में 9 से भाग दे देंगे, तो नहीं लगेगा तो दशमलव, तो ये 70 हो गया। तो 9 सते 63, तो 70 में से 63 गया, तो फिर 7, तो फिर 70, तो 9 सते 63, फिर भाग देंगे इसमें, तो दशमलव, तो 50, 7 सते 49, तो 1 बचेगा। 50 में से 49 गया, तो 1 बचेगा, 1 पर 0 10, तो 7 इकाई 7,
इसमें भाग देंगे तो दशमलव, तो ये 40 हो जाएगा, तो 5 अठे 40, ठीक है। इसमें दशमलव देंगे तो ये 20, तो 3 छक 18, फिर 20 में से 18 गया 2, तो फिर 3 छक 18। इसमें दशमलव देंगे तो ये 10, तो 2 पचे 10, ठीक है। अब इस रूप में इसको चेंज कर लिए, तो अब इसमें से कुछ भी पूछेगा बताना आसान है ना, आसान। देखिए अब अगर सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा 0.80 है, यही ना। इस सम में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला, तो सबसे बड़ा भिन्न 4/5। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है इसमें 0.50, तो उस किसका मान है 1/2 का, तो सबसे छोटा हो गया 1/2। अब अवरोही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते या बढ़ते, तो अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। अ और आ में आ ज़्यादा है, अ कम है ना, तो कम मतलब घटते क्रम। तो अब देखिए घटते क्रम में इसको सजाना है, तो घटते क्रम क्या हो जाएगा, तो घटते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है 4/5। अब इससे छोटा, इससे छोटा, तो 0.80 से छोटा 0.77, तो 7/9। फिर इससे छोटा तो 5/7, फिर इससे छोटा तो 2/3, फिर सबसे छोटा तो 1/2। ये है आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, तो इसी को पलट देंगे तो 1/2, इससे बड़ा 2/3, इससे बड़ा 5/7, इससे बड़ा 7/9, इससे बड़ा 4/5, ठीक है। तो घटते क्रम बढ़ते क्रम हो गया। अवरोही आरोही। जब इन्हें बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो बढ़ते क्रम तो ये वाला है, तो अब जब 5 भिन्न है, 1 2 3 4 5 भिन्न है, तो घटते क्रम सजाए या बढ़ते क्रम सजाए, बीच में तो वही आएगा ना। तो कह रहा है कि जब इन्हें बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो मध्य में कौन सा आएगा, तो मध्य में कौन आएगा 5/7। इसका आंसर हो जाएगा 5/7, ठीक है। 2 इधर छोड़ दिए, 2 उधर, तो बीच में वही आएगा ना। तो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, इसको मिटाएं। अब इसमें है एक और बहुत प्यारा प्रश्न है, इसमें ले चलते हैं आपको उसकी ओर। दिए हुए है 16, देखिए 16 के पावर 70, 8 के पावर 100, 32 के पावर 55, 64 के पावर 40। इस रूप में पूछ रहा है कि इसको कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम, देखिए हम 2 तरह से ऐसे प्रश्न को 2 तरह से सॉल्व करते हैं। या तो सबका बेस समान हो सकता है, तब बेस समान कर दीजिए, पावर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबका बेस अगर समान हो गया, पावर अलग अलग हो जाएगा, तो जिसका सबसे अधिक पावर होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसके सबसे कम पावर होगा वो सबसे छोटा होगा। कब? जब बेस समान हो जाएगा तब। दूसरा तरीका है कि जब इसमें बेस अलग अलग हो तो पावर को अगर समान कर दे, पावर को समान कर दे, तब भी हम बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2 के पावर 4 और 70 पहले से है। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 100 पहले से है। 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 55 पहले से है। और 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और 40 पहले से है। तो ये 2 के पावर 7 चौक 28 280 हो गया। और 2 के पावर 300 हो गया। 2 के पावर 5 5 25 के 5 हासिल 2 5 5 25 और 2 27 275 हो गया। 2 के पावर 6 चौक 24 240 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है,
तो जब सबका बेस 2 ही है तो जिसका सबसे अधिक पावर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 2 के पावर 300। आई किसका मान है? 8 के पावर 100 का मान। तो सबसे बड़ा हो गया 8 के पावर 100। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा इसमें कौन है बतलाइए? तो जब बेस सबका समान है तो जिसका सबसे कम पावर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो 2 के पावर 240 सबसे कम है ना। तो किसका मान है? 64 के पावर 40 का। अब बात है आरोही क्रम में सजाने। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सजाना है मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो यही है। तो किसका मान है? तो 64 के पावर 40। अब इससे बड़ा कौन है? तो इससे जस्ट बड़ा हो जाएगा 2 के पावर 275। आई किसका मान है? तो 32 के पावर 55 का। अब इससे बड़ा, तो इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा है 2 के पावर 280। तो हो जाएगा किसका मान है? 16 के पावर 70। अब सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है 2 के पावर 300 जो मान है किसका? 8 के पावर 100 का। तो यही हमारा हो गया बढ़ते क्रम। सबसे छोट, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये था प्रश्न कि हम इसमें बेस समान कर सकते थे। ठीक है, बेस समान कर सकते थे और पावर अलग अलग था, तो बड़ा छोटा निकालना आसान है। अब इसमें एक प्रश्न है, देखिए एक बहुत प्यारा प्रश्न है इसमें। 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100, 4 के पावर 200। अब पूछ रहा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए यहाँ हम तो बेस को बराबर नहीं कर सकते हैं, सबके बेस को बराबर कर सकते नहीं ना। तो जब बेस को बराबर नहीं कर सकते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा पावर को बराबर करना। ठीक है, तो देखिए पावर को बराबर करने के लिए 200, 100, 150 और 250 ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे इस सब कट जाए। तो सब तो 10 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, लेकिन हमको बड़ी संख्या लेना है जिससे इस सब कट जाए। तो 100 से तो सब कटेगा नहीं, 50 से, तो 50 से सब कट रहा है ना। तो 50 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो 2 के पावर 5 के पावर 50 कर सकते हैं। 50 × 5 = 250 ना जाएगा क्या? किस वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इस सब कट रहा है? तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो क्या कीजिए कि सबका मौसा निकाल लीजिए। तो 100 से 150 में भाग देंगे तो एक बार में मौसा इसने निकलता है। सबसे छोटा से उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या में भाग दीजिए तो 100, तो आ जाएगा 50। 50 को घेरे 100 उतारे, 50 दूना 100। फिर 50 से लगाएंगे किस में? तब इससे बड़ी संख्या 200, तो 200 में लगाएंगे तो 4 बार में कट गया। तो फिर हमारा मौसा आया 50। फिर 50 से लगाएंगे 250 में, तो 50 × 5 = 250, तो इससे ही कट गया। तो हमारा मौसा आ गया 50। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या जो ये तीनों को काट रही हुआ है 50। ठीक है, अब इसको देखिए 50 से ये कितना बार में कट रहा है? तो 50 से 3 बार में। तो 50 से 3 बार में के पावर 50 कर दिए, 50 से 150 ना आ जाएगा। 50 से ही कितना बार में कट रहा है? तो 2 बार में। इसके पावर में 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 के पावर 50 से कै बार में कट रहा है? 4 बार में के पावर 50। अब देखिए 2 के पावर 5 का मान कितना होता है? तो 32। 32 के पावर 50 है ना। ये हो गया 3 के क्यूब, तो 3 के क्यूब 27 और 27 के पावर ही 50 है। उसके बाद है 5 का स्क्वायर 25, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 के पावर ही 50 है। ये हो जाएगा 4 का क्यूब, सॉरी 4 के पावर 4, तो 4 के पावर 4 मतलब 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 × 16, 4 × 16 और 16 के स्क्वायर 256। तो ये आ जाएगा
256 के पावर 50, ठीक है, 256 के पावर 50। अब देखिए सबका जब पावर समान हो गया तो जिसका बेस अधिक होगा वो सबसे बड़ा होगा और जिसका बेस सबसे कम होगा वो सबसे छोटा होगा। तो आप देख के बतलाइए इसमें कि सबसे बड़ा कौन होगा। सबसे बड़ा है 250, तो सबके पावर है, तो 256 सबसे बड़ा है और 256 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 4 के पावर 200। तो पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी कौन है 256, 25, 27, 32 में सबसे छोटी 25 ना, पावर तो सबका समान है तो 25, और 25 किसका मान है तो 5 के पावर 100 का, तो सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 5 के पावर 100। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दे। अब देखिए एक प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अब बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर। अब ऑप्शन लेते हैं तो पहला ऑप्शन है 4/9, 7/10, 3/5, 5/7। दूसरा ऑप्शन है 7/10, 4/9, 3/5, 5/7। तीसरा ऑप्शन है 5/7, 2/5, 4/9, 7/10। चौथा ऑप्शन है 2/5, 4/9, 7/10, 5/7। ठीक है, चलिए बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा होना चाहिए। तो 9 7 63 और 10 चौक 40, तो ये छोटा है 9 3 27, समझिएगा 9 7 63 और 10 चौक 40, तो ये छोटा है। यहाँ 40 आया, यहाँ 63 आया, तो ये छोटा हुआ ना इससे। 9 3 27, 5 चौक 20, तो यहाँ 20 आया, यहाँ 27 आया, अभी भी छोटा है। 9 5 45 और 7 चौक 28, तो यहाँ 28 है, यहाँ 45 आया, तभी छोटा है। 10 3 30, 7 5 35, तो ये 35 आया, 30 आया। इसका मतलब है कि 3/5 7/10 से पहले होना चाहिए। 10 3 30 आया, 7 5 35, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। 10 3 30 है, 7 5 35। उसके बाद ई जो है ई इससे छोटा है, तो ये पहले होना चाहिए था। 7/10 से पहले 3/5 होना चाहिए था। तो 7/10 से पहले 3/5 होना चाहिए था, तो क्या ये होगा? देखिए तो ये नहीं होगा। देखिए अब है इसमें, अच्छा इसमें 3/5 नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसमें चलते हैं 7 दूना 14, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 3/5 7/10 से पहले होना चाहिए, यहाँ भी 3/5 7/10 के बाद है, इसीलिए दोनों उत्तर नहीं होगा। यहाँ 5 5 25, 7 दूना 14, तो यहाँ 25 है, यहाँ 14 आया, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर ना, तो छोटा से बड़ा की ओर। जबकि 9 से 63, यहाँ देखिए ये तो सबसे छोटा आ गया। इसमें तुलना किए तो 10 3 30 और 7 5 35, तो ये छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया, जबकि पहले न होना चाहिए। तो ये पहले होना चाहिए 7/10 से, यहाँ भी 7/10 पहले है, तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ देखें तो 7 दूना 14, 5 5 25, तो ये 25 आया, 14 आया, तो ये छोटा बाद में बड़ा पहले आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 9 दूना 18, 5 चौक 20, तो ये छोटा आ गया। 9 से 63 और 10 चौक 40, तो ये छोटा आ गया। 10 5 50 और 7 7 49, तो ये छोटा आ गया। मतलब यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आपका यह पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। नमस्कार, भारत माता की जय।